नमस्कार दोस्तों, मैं मालती मोहन आप सभी का स्वागत करती हूं अपने चैनल में। तो दोस्तों, अनुराग यादव को लिए नए अपडेट आ चुकी है। अनुराग यादव के जो हत्यारा था राजेश यादव, जो कि दरोगा है, उसी का सारा करा धरा है। वो जिस तरह अपने भाई को अपडेट करता रहा, बार बार अपडेट करता रहा, वही लगभग वो 1.5 साल से अपने घर नहीं आया था। वो जो राजेश दरोगा है, उसी की ये करतूत है, ये जो करा धरा है अनुराग का। कांड जितना भी किया हुआ है सब राजेश दरोगा का है। ये अपने भाई से मिल करके रमेश से हत्या करवाता है। और ये कहीं ना कहीं ये है कि ये दरोगा के पोस्ट पे होता है और ये अपनी पूरी पावर लगाता है। भाई इसके अंदर पावर आ ही गई है कि हम दरोगा हैं और जो भी करेंगे और मुझे कुछ होगा नहीं। तो ये 1.5 साल से अपने घर नहीं आता है और वहीं पर अनुराग यादव का हत्या कराने में इसका 100% इसी का हाथ है। और इसके जो घर में सातिर करता इसका पिता है, वो ज्वेलरी से कमा करके इतना पैसा लेकर के आता है कि वो कहता है कि हम सबको खरीद लेंगे। वहीं पर उनकी बहनों का कहना था कि जब भी हम 100-200 एप्लीकेशन दिए लेकिन उसका कोई परिणाम नहीं मिला। तो कहीं न कहीं कहा जा सकता है और ये पूरा दिख भी रहा है कि ये राजेश दरोगा का पूरा 100% हाथ है अनुराग का कांड करवाने में। आप जान सकते हैं, देखिए यहाँ से अब इनका वो खारिज हो जाता है और अब आगे बात बढ़ेगी और आगे तक ये मोड़ जाएगा, क्योंकि जिस तरह अनुराग यादव के पिता परेशान हैं, माता परेशान है, वहीं उनकी बहनें कितनी परेशान हैं आप सभी जान सकते हैं। लेकिन अभी एक न्याय की कोई बात ही नहीं आई है कि इनको लोग को न्याय मिलेगा कि नहीं मिलेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि जब से ये राजेश दरोगा हुआ है, तभी से इनके जो ये लालता पिता जी हैं इनके, वो ललकारा करता था कि सबको मार दो, मेरा बेटा देख लेगा। यही बार बार कहता रहा और इसके पहले ये ऐसा साजिश करा, ऐसा षड्यंत्र रचा कि अपने घर की सारी गाय भैंसे सबको बेच दिया है 1.5 महीने। यानी कि बहुत ही दिन से इसका प्लान चल रहा था और ये अपने प्लान में कामयाब हो गया। राजेश दरोगा की डिटेल तो नहीं कोई जान पाया, क्योंकि 1.5 साल से ये अपने घर नहीं आया था। ये सोच रहा था कि हम ऐसे कांड कर देंगे और कोई जान नहीं पाएगा। लेकिन दोस्तों, कहीं न कहीं कहते हैं चोर के जीव बगचा में। तो कहीं न कहीं इनका कॉल रिकॉर्ड से इनका पूरा मामला सामने आया है। उसी कॉल रिकॉर्ड से अब ये फँस जाएँगे, पूरी तरह फँस जाएँगे और कहीं न कहीं लोगों का कहना है कि अब ये जेल में सड़ेंगे और इनको सड़ना भी चाहिए। और जो रमेश है, जो हत्यारा है इसका भाई, उसको तो फांसी होनी ही चाहिए, क्योंकि ऐसा निर्मम हत्या किया है अनुराग यादव की। 5 बहनों का एक ही चाँद था। 5 बहनों के जो कलाई है अब सूनी हो गई है। अब राजेश दरोगा को कहीं न कहीं शांति मिलेगी। ये जो इसका पूरा षड्यंत्र था, ये अपने षड्यंत्र में तो कामयाब हो गया है। लेकिन कहते हैं ना, जब भगवान की तरफ से भगवान न्याय करेगा ना, तो बहुत ही बुरा होगा। तो दोस्तों, आप लोग बताइए कमेंट में राजेश के साथ क्या होना चाहिए, क्योंकि ये इसके अंदर तो पावर आ ही गई है। इसका जब से दरोगा हुआ है और लालता यादव कोयलरी से कमा करके आया है, अपार संपत्ति कमा करके आया है, तो लोगों को परेशान करना इसकी आदत सी बन गई है और लोगों को परेशान भी करता है। देखिए, कई वीडियो में देखिए पूरे गांव वालों को ये परेशान करके रख दिया है। वहीं पर अनुराग के यादव के पिताजी का रो रो करके बुरा हाल है कि मेरा एक ही बेटा है और मैं अब क्या करूं। उनका कहना है कि जब मैं कोलकाता से चला, तभी मैंने शपथ लेकर के चला कि अब मैं अपने बेटे को अग्नि दूंगा और उसके बाद मैं भी अपना वहीं पर जान दे दूंगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और सरकार को न्याय देना देना चाहिए और उनके घर की रक्षा के लिए, सपोर्ट के लिए कहीं न कहीं बच्चियों का कोई सपोर्ट नहीं है, ना तो कोई सुरक्षा है, ना तो कोई पुलिसकर्मी है, ना तो कोई गार्ड मिला है। तो आप लोग अपनी राय दीजिए, क्या अनुराग यादव को न्याय मिलना चाहिए?